चैप्टर 254 के स्टार्टिंग में मेरा रिएक्शन था Oh my God! Wow! एंड तक हो गया कि ये क्या हो रहा है। ऐसे तो चैप्टर 254 का आने में टाइम है, लेकिन तुम्हारा भाई को चैप्टर पहले ही मिल जाता है। नहीं मेरे पास गेगे कोई प्राइवेट वीडियोस नहीं है, लेकिन हाँ मिल जाता है। ये चैप्टर से हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि कुसाका भी कुछ मजेदार चीज करके दिखाए, और आप मानो या ना मानो मैं इतना तो श्योर हूँ कि गेगे फिर से कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि मेरे पास जो मांगा पैनल्स है और जो इसमें कॉन्टेक्स्ट लिखे गए हैं जो मैं आपको बताऊंगा, एंड में उससे इतना तो है कि कुसाका पे ऐसे ही ग्रेड 1 का सॉर्सर नहीं है, एंड दैट टू इट डजंट इवन हैव इट्स ओन कर्स टेक्निक। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ आपने सही सुना है, इसके पास खुद का कोई कर्स टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ सिंपल डोमेन का यूज करता है। लेकिन सिर्फ एक चीज के भरोसे कोई ग्रेड 1 का सॉर्सर तो नहीं बन सकता, क्योंकि गोजो यूटा और बाकी को हटा दे तो ग्रेड 1 ही सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ। तो ये मजाक तो नहीं है कि कुसाका पे हवे में ग्रेड 1 का सॉर्सर बन गया। स्टार्टिंग लाइन इतना औसम था कि an unthinkable matchup Kusakabe 1-1 against the strongest of Sukuna। कुसाकाबे का सिंपल डोमेन का नाम है इवनिंग मून स्वॉर्ड ड्राइंग। सबसे पहले तो सुकना के मन में ये थॉट चल रहा होगा कि ये बवासीर मुझसे लड़ने आया है। नो ऑफेंस टू कुसाकाबे फैंस अगर हुए तो। सुकना सोचता है कि क्या ये दिमाग से थोड़ा लंड है, ये अ स्वॉर्ड ड्राइंग टेक्निक अगेंस्ट मी। इस सुकना जो दूर से ही स्लैशेस फेंक सकता है, लेकिन has an anti domain and anti barrier टेक्निक। कुसाकाबे जो सिंपल डोमेन है वो किसी भी शोर हिट इफेक्ट को रोक सकता है, लेकिन किसी टेक्निक को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। इन एडिशन इससे कुसाकाबे का जो कर्स एनर्जी है वो बूस्ट कर जाएगा और सुकना एबिलिटी समवॉट कमजोर हो जाएगा। तभी सुकना स्लैशेस यूज करता है, बट मेकिंग एवरीवन शॉक। एंड सुकना कुसाकाबे जो है वो सभी स्लैशेस को ब्लॉक कर लेता है, जिससे उससे कोई डैमेज नहीं होता है। कुसाकाबे का जो डोमेन है उसने उसे इतनी अच्छी तरह से मास्टरी कर लिया है कि उसने उसे खुद के टेक्निक से इनकॉर्पोरेट किया है, जिससे कोई भी चीज उसके डोमेन में एंटर करेगा तो ऑटोमेटिकली इंटरसेप्ट हो जाता है। कुसाकाबे सोचता है कि वो मोर और लेस सुकना के अटैक्स को देख सकता है बाय फोकसिंग ऑन हिज मूवमेंट्स एंड कर्स एनर्जी। सुकना गेट शॉक्ड सीइंग कुसाकाबे इजीली डिफ्लेक्टिंग इट्स अटैक। तभी हमें बताया जाता है कि कुसाकाबे अपने डोमेन को इजीली यूज कर सकता है और उसे वो अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता है। आई मीन वो उसका रेंज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। तभी हमें थोड़ी सॉर्सरी टॉक दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें कुसाकाबे के बारे में कई चीजें जानने को मिलती है। यहाँ पर सबसे पहले मेमी को दिखाते हैं, जो बोलती है कि कुसाकाबे के पास उससे और नानामी से ज्यादा रॉ स्ट्रेंथ नहीं है, और ये ऑब्वियसली ये हम भी देख सकते हैं। इसके बाद वो कुछ भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करती है, जिसके लिए मुझे डिक्शनरी खोलना पड़ता है, और डिक्शनरी में पढ़ने के बाद मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि उसने क्या कहा। कुसाकाबे काफी यूजफुल बन गया है, उसे आप कहीं भी ले जाना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके हर जगह हेल्पफुल रहेगा, जस्ट लाइक अ स्विस आर्मी नाइफ। यही उसका मतलब मेमी यही कहना चाह रही थी भारी भरकम शब्दों के हेल्प से। अब हम बात करते हैं कि नानामी क्या सोचता है कुसाकाबे के बारे में। तो नानामी बोलता है कि वो कभी कुसाकाबे को फाइट जीतते हुए विजुलाइज नहीं कर सकता है, लेकिन इतना तो कॉन्फिडेंट है कि वो हारेगा तो नहीं। और वो बोलता है कि नॉट ओनली ही मास्टर्ड हिज स्वॉर्ड बट आल्सो ही हैज अबंडेंस ऑफ टेक्निक वेरिएशन। इसका सीधा सीधा हुआ कि कुसाकाबे इज रियली एन इंटरेस्टिंग गाय। लेकिन अभी ये देखना है कि उसे कितना स्क्रीन टाइम मिलेगा, क्या ये उसे तुरंत मार देगा। नानामी और भी बोलता है कि उसके पास टेक्निक वेरिएशंस काफी ज्यादा है और वो बैरियर टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकता है, एंड अबव दैट उसके पास जुजुत्सु का नॉलेज काफी ज्यादा है। एंड समथिंग दैट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज हिज एनालिटिकल एबिलिटी एंड पावर ऑफ रीजनिंग। कुसाकाबे अपने टेक्निक को इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है जो मीवा भी नहीं कर सकती है, क्योंकि मीवा ने खुद बोला कि भले ही उसका डोमेन सिंपल हो, लेकिन शी कैन एक्टिवेट हिज डोमेन विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ हिज बॉडी। भले कुसाकाबे का डोमेन सिंपल है, लेकिन ही कैन एक्टिवेट हिज डोमेन विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ हिज बॉडी। जबकि मीवा को अपने सिंपल डोमेन यूज करने के लिए दोनों पाँव को फर्मली ग्राउंड पे रखना पड़ता है। अब पेप टॉक खत्म, नाउ लेट्स डू इट। कुसाकाबे अगेन यूजेस हिज सिंपल डोमेन टू काउंटर सुकना स्लैशेस, जिससे सुकना रियलाइज करता है कि कुसाकाबे को जरूरत नहीं है अपने किसी भी मसल तक को हिलाने के लिए, डोमेन एक्टिवेट करने के लिए। ओ शिट Kusakabe hits Sukuna with his attacks. No one can evade this Kusakabe domain. That's what Nanami said. तभी हम देखते हैं कि कुसाकाबे जो है वो सुकना और खुद के बीच का डिस्टेंस को खत्म कर देता है और एक जोरदार पंच मारता है सुकना के फेस पर, एंड लिटरली इट गिव्स डैमेजेस टू सुकना एंड देन ही किक्स हिम ऑन हिज फेस। बट सुकना खुद को डिफेंड करने का ट्राई करता है, लेकिन वो काफी दूर जाके फेंक आता है। जिसके बाद कुसाकाबे वापस उसको मारने के लिए भागता है, एंड देन ही सडनली रियलाइजेस कि वो इतना मेहनत कर क्यों रहा है। लिटरली गेगे क्या यही टाइम मिला है ये सब करने का, ये सब रियलाइजेशन के लिए यही टाइम इसको मिलता है। वो सोचता है कि वो क्यों कर रहा है, फिर वो यागा-सान को ब्लेम करता है कि उसी की वजह से वो इतना मेहनत कर रहा है। इसके बाद वही इमोशनल थिंकिंग कि अब यागा-सान तो नहीं रहा, इसलिए वो अब तो उसको कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन वो सोचते है कि अगर यागा-सान होता तो क्या बोलता,
which make him even more realize कि यागा-सान सैड होता है क्योंकि उसको मौका नहीं मिला था कुसाकाबे के साथ-साथ लड़ने का. He's a kind guy, yes. The main reason for Kusakabe to be part of selection is by Nanami, Gojo and Meimei. Kusakabe बोलता है कि kids like Yuta, Yuji, Megumi all tried their best to fight Sukuna, और मैं इतना बड़ा होकर डर रहा हूँ. I'm hesitating in fighting. What kind of adult I would be if I'm not able to charge towards my death? जिसके बाद कुसाकाबे यूज करता है मून लाइट वे ताकि वो सुकुना के डैमेज हर्ट पर अटैक कर सके. लेकिन सुकुना तो सुकुना है यार, उसने कुसाकाबे के स्वॉर्ड को तुरंत ही पकड़ लिया. एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट हम कुसाकाबे को जमीन पर पड़े हुए देखते हैं विद कट्स एंड इंजरीज. नो 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 ओ नो, ये क्या देख लिया, ये क्या हो रहा है, सब आ रहे और जा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए. तभी वहाँ यूई आता है. सुकुना रियलाइज करता है कि कुसाकाबे ने अपने सिंपल डोमेन के रेंज को इंक्रीज कर दिया था उसे रोकने के लिए ताकि वो अपना कर्स टेक्निक ना यूज करता है. तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये जो टेक्निक है काउंटर टेक्निक है, लेकिन कुसाकाबे इसे इस तरह से यूज कर रहा है जिससे वो अपने ओपोनेंट के रेंज तक को कम कर सके. एंड दैट टू एट हिज विल. ना यू गाइस टेल मी, क्या कुसाकाबे सच्ची में मर गया है या फिर अभी भी वो जिंदा है? कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी भर दो. तभी सुकुना यूई के जस्ट पीछे आ जाता है एंड हिज प्रेजेंस वाज ओवरवेलमिंग. वो शैडो जो दिख रहा था इट वाज सो ओवरवेलमिंग एंड पावरफुल. सुकुना बोलता है कि क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हो. द चैप्टर एंड. वेट, अभी और भी कुछ बाकी है. एक नोट जो मैंने नहीं बताया जिसमें लिखा था एन इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ अचीविंग ग्रेड 1 सॉर्सरी विथ नो कर्स टेक्निक अटैक्स नॉट विथ देयर ब्रेन बट विथ देयर स्पाइन. दे आर नॉट टू बी टेकन लाइटली. अगर आप समझ गए हो तो सही है. आई थिंक कुसाकाबे अभी मरा नहीं, क्योंकि जिस तरह से सुकुना ओयुई के पास आया है और उसको बोला, इससे एक इंट्यूशन आया मन में कि अभी कुसाकाबे मरा नहीं, वो जरूर ओयुई को बचा लेगा. वो अचानक से उठेगा एंड ही विल स्लैश सुकुना. हाँ, उसे हरा तो नहीं पाएगा, वो तो मुझे भी मालूम है, वो तो काम यूजी का है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो फाइट करेगा. इतनी आसानी से कुसाकाबे को सिर्फ एक चैप्टर में तो नहीं हराना चाहिए. आप लोग को याद है जेजे की मूवी 0 में एक कैरेक्टर था मिगेल करके? हाँ, वही गोजो ने जिसे पेला था, अब वो आया है सुकुना से फाइट करने. हाँ श्रीजय, लेकिन क्या कर सकते हैं, समझ नहीं आ रहा है ये गेगे करना क्या चाहता है. ये क्या सभी कैरेक्टर्स को मरवा कर ही मानेगा? मतलब ऐसा बंदा जिसको गोजो ने मजाक में ही पेल लिया था, जिसके पास उसका कर्स रोप नहीं था. अगर आपको याद हो तो यूटा और मेगल गए थे अफ्रीका, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि मेगल के सारे कर्स एम्बेडेड रोप्स खत्म हो गए हैं. तो ये बंदे क्या उससे हैंड टू हैंड फाइट करने वाला है? आप सब बेट कर सकते हैं कमेंट में कि कितने पैनल्स तक जिंदा बचेगा. हाँ, चैप्टर्स नहीं मैं बोल रहा हूँ, पैनल्स ही बोला, क्योंकि मुझे पता है कि ढंग से एक चैप्टर भी नहीं टिकने वाला है. कैसे टिकेगा यार, इसको तो माँ की ऐसे यूं ही मार के भगा देगी. समझ नहीं आ रहा किसको लोग कर रहा है. कहाँ द फाइट बिटवीन स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर से कहाँ आ गया है द फाइट बिटवीन सम एनी कैरेक्टर. अब तो हमको लग रहा है कि आखिरी में मीवा से भी सुकुना को फाइट करवाएगा लोग. समझ नहीं आ रहा ये बंदा क्या करेगा. आई होप कुछ बढ़िया ही करे. मैं एक नया वीडियो बनाया हूँ गोजो के रिटर्न पर बेस्ड है, तो उसे भी जरूर देखिएगा. तब तक के लिए मिलते हैं.